आज के ही दिन विक्रम संवत 1530 को नित्य विहार रस परिवर्तक वृंदावन की रसोपासना को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण की वंशी जी ने भूमंडल पे अवतरण लिया। श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य का हेतु क्या, उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या। जितने भी भगवतीय अवतरण होते हैं उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उनका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, उनके अवतरण का हेतु था कंस का वध करना, असुरजनों का संहार करना, भक्तों की रक्षा करनी और धर्म की स्थापना करनी। श्री राम का अवतरण हुआ, उनके अवतरण का हेतु था रावण का वध करना, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना। भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ, उनके अवतरण का हेतु था भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी, हिरण्यकश्यपु का वध करना और धर्म की स्थापना करना। तो हरिवंश महाप्रभु के अवतरण का हेतु क्या था? हरिवंश महाप्रभु के जन्म से पूर्व की स्थिति बड़ी विचित्र थी, बड़ी दयनीय थी। चारों ओर हाहाकार था, चारों ओर अशांति थी, म्लेच्छों का राज्य था, मुगलों का राज्य था। सेवक जी महाराज ने उसका वर्णन किया कि उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदनी नरेश, म्लेच्छ सकल पहुं में बढ़े। चारों ओर अशांति थी, धर्म का कहीं दर्शन नहीं था। राजा धर्म विरुद्ध आचरण करते थे। जब रसिक जन, भक्त जन ठाकुर सेवा में बैठते, प्रियलाल के चिंतन में बैठते, तो मुगल उनका एक एक करके उनको मृत्यु दंड प्रदान कर दिया करते। बड़ी दयनीय स्थिति। भूमंडल की इस स्थिति को देख के प्रिया जी का हृदय बड़ा व्यथित हुआ, उनका हृदय बड़ा व्याकुल हुआ। ललिता जी ने रास के मध्य प्रिया जी से प्रार्थना करी कि महाराज भूमंडल पे बड़ा पापाचार हो रहा है, भूमंडल पे बड़ा दुराचार हो रहा है, महाराज कुछ कृपा करिए, कुछ ऐसा करिए कि भूमंडल पे प्रेम का प्रवाह हो। कुछ ऐसी कृपा करिए, अपनी किसी सखी को आदेश दीजिए कि महाराज भूमंडल पे जाए, वो भूमंडल पे जाए और भूमंडल पे जाके प्रेम का प्रवाह करे, प्रेम का प्रचार करे। प्रिया जी ने अपनी समस्त सखियों को देखा, फिर प्रियतम को देखा तथा प्रियतम के हाथ में से वंशी जी लेकर के ललिता सखी को दे दी। रूपलाल जी महाराज सरकार ने हरिवंश महाप्रभु के जन्म को हेतु को स्पष्ट करते हुए आज्ञा करी कि रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जब कीन्ही, करते सुकुमार प्यार वंशी तब दीन्ही, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्य, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार। यही श्री कृष्ण की वंशी भूमंडल पर श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? नित्य विहार को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई। वृंदावन के स्वरूप को, वृंदावन की रसोपासना को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई। हरिवंश महाप्रभु के जन्म से पूर्व ही मंगल सूचक दृष्टिगोचर होने लगे। सेवक जी महाराज ने वर्णन किया कि निर्जल सजल सरोवर भये, उक्टे वृक्षन पल्लव नए, दये सकल सुख सवन को। कि जो सरोवर सूख गए थे उनमें पुनः जल आ गया, जो वृक्ष सूख गए थे वह पुनः हरियाली युक्त हो गए। अरे भैया, आज क्या हुआ है? आज हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? व्यास के यहाँ लाला हुआ है। यह समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैला। ब्रजमंडल में बड़ा उत्साह छा गया, बड़ा हर्ष छा गया, खुशी की लहर दौड़ गई। भिन्न भिन्न जगह से लोग हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आने लगे। सेवक जी महाराज ने उस हर्ष का, उस उल्लास का वर्णन किया कि ब्रजमंडल की उस समय क्या स्थिति थी। तो घर घर तोरन बंदन बार, घर घर प्रतिचित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होए, घर घर प्रति नर्तत्सव कोई, घर घर मंगल गाव। सेवक जी महाराज ने हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव का वर्णन करते हुए आज्ञा करी कि जब हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तब क्या स्थिति थी। ब्रजमंडल का प्रत्येक व्यक्ति इतने हर्ष में था कि वो अपने अपने घरों में हरिवंश महाप्रभु के जन्मोत्सव को मना रहा था।
उसने अपने घर के द्वार पे तोरण और बंधन बाड़ से अपने द्वार को सजाया था, अपने घर की चौक पे रंगोलियां बनाई थीं, अपने घरों में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, घर घर जाके दान कर रहे थे। किसी ने पूछा कि भैया आज क्या हुआ है? व्यास के यहाँ लाला हुआ है, पूरे ब्रजमंडल इसीलिए आज दीपोत्सव मना रहा है। श्री हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे रसिक हुए जिनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ। अन्य संप्रदायों के अन्य आचार्य हुए, वह सभी ब्रजभूमि से बाहर उनका प्राकट्य हुआ, लेकिन हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे आचार्य जिनका प्राकट्य ब्रजभूमि में हुआ। हरिवंश महाप्रभु ने केवल रसरीति का मार्ग नहीं बताया, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को श्री जी का साक्षात्कार भी करवाया। हरिवंश महाप्रभु के 24 शिष्य हुए, उनमें से एक वृंदावन का राजा नरवाहन भी था। रासमंडल पे लीला चल रही थी, हरिवंश महाप्रभु भी वहां पे विराजमान थे, व्यास जी महाराज भी विराजमान थे। रास करते करते प्रिया जी का नूपुर टूट गया, गिर गया। व्यास जी महाराज ने जैसे ही देखा, वह खड़े हुए, अपना जनेऊ तोड़ा, उस नूपुर को उस जनेऊ से बांध के प्रिया जी को पुनः धारण करवाया। इतने में ही नरवाहन जी वहां आए, हरिवंश महाप्रभु को प्रणाम किया, व्यास जी महाराज को प्रणाम किया, और हरिवंश महाप्रभु तब कहते हैं कि वाह नरवाहन, आज तू बड़े उपयुक्त समय पे आया है, आज तू बड़े उचित समय पे आया है। ये देख प्रियालाल की नित्य लीला चलती है, इसके दर्शन कर और इसमें प्रवेश कर जा। आज्ञा करी कि नरवाहन प्रभु निहार, लोचने भरी घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदन। इस लीला के दर्शन कर और इसमें प्रवेश कर जा। नरवाहन भाव विभोर हो उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, लीला के दर्शन करे और लीला में प्रवेश कर गए। तो हरिवंश महाप्रभु ने मात्र मार्ग नहीं दिखाया, अपने शिष्यों को श्री जी का साक्षात्कार करवाया। पहले अधिकारी बनाया, फिर प्रवेश करवाया नित्य लीला में। हम सभी के पास बैंकों में लॉकर होते हैं, लॉकर। एक हमारे पास चाबी भी होती है कि हम उसको खोल सकें, लेकिन वो लॉकर तब तक नहीं खुलता है जब तक बैंक के मैनेजर की मास्टर चाबी उसमें लगे। केवल हमारी चाबी से वो लॉकर नहीं खुलता है। ठीक उसी प्रकार इस नित्य विहार की रसोपासना को, इस नित्य विहार की रसोपासना में प्रवेश करने की मास्टर चाबी क्या है? तो सेवक जी महाराज ने आज्ञा करी कि श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रसधाम, जाम घटी विसरय नहीं। यह श्री हरिवंश नाम इस रसोपासना में प्रवेश करने का मार्ग है। चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने कहा ना, श्री हरिवंश कृपाजु बली रे, मिलन राधिका वल्लभ चाहूं तो यह सुगम गली रे। श्री हरिवंश कृपाजु बली रे, कि हमें यदि राधा वल्लभ लाल को प्राप्त करना है, यदि निकुंज को प्राप्त करना है, तो हरिवंश नाम से सहज मार्ग कोई दूसरा नहीं है। एक बार सेवक जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आपके तो इष्ट राधा वल्लभ लाल हैं, आप तो दिन रात उनका स्मरण करते होगे। सेवक जी महाराज ने कहा मैं भैया राधा वल्लभ लाल को जिसको करना हो वो करे, मैं तो नहीं करता। तो महाराज आप किसका करते हो? तो आज्ञा करी कि राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, हरे संताप सकल शुभ। कि मैं उन श्री हरिवंश का स्मरण करता हूं जो राधा वल्लभ लाल का स्मरण करते हैं। तो महाराज मुझ पर तो गुरु कृपा है, मुझको आवश्यकता नहीं मैं राधा वल्लभ लाल को भजूं।